हम सबके अपने अलग अलग शौक होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट और पैशन को शो करते हैं। जैसे किसी को रेसिंग कार्स बहुत पसंद होती है तो किसी को क्रिकेट का जुनून होता है, किसी को पियानो बजाने की धुन होती है तो किसी को एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स अट्रैक्ट करती हैं। तो अब इन सारी हॉबीज और पैशंस की बात तो हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। मेरा मतलब आपको वो रास्ता और वो तरीके बता सकते हैं जिनके जरिए आप उस जगह पर पहुंच सके जहां पर मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और वेपन सिस्टम डिजाइन करने और उनकी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का जिम्मा आपके पास हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग को समझना होगा, क्योंकि ये सारे टास्क आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कदम रख कर के ही पूरे कर पाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या है, इसमें आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, इस ब्रांच का कितना स्कोप है और आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कितनी ब्राइट है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ऐसा फील्ड है जिसमें आप एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना सीखेंगे। इसे इंजीनियरिंग की टफेस्ट ब्रांचेस में से एक कहा जाता है, लेकिन एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए तो करियर को जैसे पंख लग जाते हैं। इसलिए अगर आप इस एरिया में उतरने का सोच रहे हैं तो पूरी तैयारी और पक्के इरादे के साथ ही उतरिएगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मेनली दो ब्रांचेस हुआ करती हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल ब्रांच अर्थ एटमॉस्फेयर में फ्लाइट से डील करती है और एस्ट्रोनॉटिकल ब्रांच स्पेस में ट्रैवल से, यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियर एयरक्राफ्ट्स और उसके कंपोनेंट्स पर वर्क करता है, जबकि एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर स्पेसिफिकली स्पेसक्राफ्ट और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर काम करता है। इन टू ब्रांचेस के अलावा अक्सर एवियोनिक्स इंजीनियरिंग को भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एक ब्रांच कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक साइड से डील करती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक बड़ा पार्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर करती है, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस, स्ट्रक्चर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ड्राफ्टिंग और रोबोटिक्स जैसे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी करने के बाद जब आप एक एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर तैयार होंगे तो आपके पास एरोडायनेमिक्स, मटेरियल्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोपल्शन, व्हीकल डायनामिक्स एंड कंट्रोल और सॉफ्टवेयर की इन डेप्थ नॉलेज और स्किल्स होंगी। और तब आपके पास बहुत से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जिनमें प्राइमरी ऑप्शन तो एरोस्पेस इंडस्ट्री ही होगी, जहां पर आप एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर्स, एरोस्पेस डिजाइन चेकर, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर्स और थर्मल डिजाइन इंजीनियर की पोजीशन पर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर सप्लायर्स, कॉर्पोरेट लैब्स, गवर्नमेंट लैब्स और यूनिवर्सिटीज में अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग फील्ड के लिए कुछ एसेंशियल स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी होगा, जैसे साइंस स्ट्रीम में एक्सीलेंट बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स और इनके अलावा क्रिएटिव माइंड, इनोवेटिव थिंकिंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स का होना। और अब आगे ये जान लेना बेहतर होगा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के इस ब्रॉड फील्ड में अपने लिए जगह बनाने के लिए आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, जिसमें आप एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 10th मिनिमम 45% के साथ क्लियर करनी होगी। और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप AMECET यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके बाद ऑल इंडिया रैंक के बेस पर आपको रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इस कोर्स के कंप्लीशन पर AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे इंडिया के कुछ ऐसे कॉलेजेस जहां से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उनके नाम की बात करें तो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, गुरुकुल विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, BK स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट स्टडीज अहमदाबाद और एपिक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। इस कोर्स की फीस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 2 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है और AMECET से आपको 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसरो, DRDO, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेसमेंट के ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। ये कोर्स आपको 4 से 5 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज दिला सकता है। अगर आप में स्किल्स और नॉलेज दोनों हो, स्ट्रॉन्ग जॉब प्रोफाइल हो और थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो ये सैलरी पैकेज और भी बेहतर हो सकता है। डिप्लोमा कोर्स के बाद अब जानते हैं बैचलर डिग्री यानी बीटेक कोर्स के बारे में। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये कोर्स स्टूडेंट्स को सभी एयरबोर्न व्हीकल्स जैसे कि सिविल एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, स्पेस शटल्स और रॉकेट्स की डिजाइन और फंक्शनिंग सिखाता है। ये डिग्री कोर्स फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी और प्रैक्टिस पर फोकस करता है ताकि रिसर्च की जा सके।
जिसमें एडमिशन के लिए आपको 10+2 क्लास कम से कम 60% मार्क्स से क्लियर करनी होगी। उसमें आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और ऐसे कुछ एग्जाम्स है MHT, CET, JEE एडवांस्ड, VIT, EEE और बिटसेट। इंडिया के ऐसे टॉप कॉलेजेस जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं, उनके नाम और एवरेज कोर्स की फीस भी अब हम जान लेते हैं। IIT बॉम्बे की पर ईयर फीस लगभग 2,28,000 रुपए होती है। IIT कानपुर की 2,15,600 और IIT खड़गपुर की 82,070 रुपए पर ईयर फीस है। वहीं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पर ईयर की फीस 3,35,000 रुपए तक होती है। MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में 3,11,000 रुपए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में ये फीस 1,68,000 रुपए पर ईयर हुआ करती है। इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी स्किल्स और एफिशिएंसी के बेस पर आप पायलट बनने का भी सोच सकते हैं और स्पेस में ट्रैवल करने का भी। इस कोर्स को करने के बाद आप एरोस्पेस डिजाइनर की पोजीशन पर 7 लाख एनुअल सैलरी पा सकते हैं और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर बनकर के 4,20,000 पर एनम का सैलरी पैकेज हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर की पोजीशन पर आपको 3,45,000 पर एनम सैलरी मिल सकती है और एरोस्पेस इंजीनियर बनकर के ये पैकेज 7 लाख पर एनम भी हो सकता है। क्योंकि बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स में इसरो, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा एरोस्पेस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज शामिल हैं। बीटेक के अलावा आप BE एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, जिसका क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और स्कोप बीटेक के सिमिलर ही होता है। और BE और बीटेक के बीच जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपको इन दोनों कोर्सेज के बीच में भी मिल सकता है। यानी कि BE डेटा ओरिएंटेड स्टडी है और बीटेक स्किल बेस्ड स्टडी है। इसीलिए IITs बीटेक कोर्स ही ऑफर करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज और बेस्ट प्लेसमेंट ऑफर के चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स डिग्री भी लेनी चाहिए और इसके लिए एमटेक परफेक्ट डिग्री कोर्स रहेगा। इसलिए इसके बारे में भी अब थोड़ा सा जान लेते हैं। एमटेक यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसे वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें अपना करियर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में बनाना होता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग या इसके रिलेटेड सब्जेक्ट में बीटेक या BE होना जरूरी है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपको गेट एग्जाम क्लियर करना होगा। इस कोर्स की एवरेज फीस 2 से 6 लाख रुपए तक हो सकती है और इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद मिलने वाली एवरेज सैलरी 2 से 17 लाख पर एनम तक जा सकती है। इंडिया की टॉप कॉलेजेस की फी और एवरेज सैलरी पैकेज को देखा जाए तो IIT मद्रास की एवरेज कोर्स फीस लगभग 2,12,000 रुपए होती है और एवरेज पैकेज जो यहाँ पर ऑफर होता है वो लगभग 12,40,000 होता है। इसी तरह IIT खड़गपुर की एवरेज कोर्स फीस लगभग 2,31,000 रुपए है और एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए है। IIT कानपुर की एवरेज फीस भी इसी के आसपास है, यानी 2,15,000 तक और ऑफर्ड एवरेज पैकेज 15,80,000 है। IIT के बाद निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में जाने तो यहाँ पर एवरेज कोर्स फीस 60,000 रुपए है और एवरेज सैलरी पैकेज 2,50,000। MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में ये फीस 1,44,000 है तो एवरेज पैकेज है 6,50,000 रुपए। इसी तरह ससरा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में फीस 1,55,000 है तो एवरेज पैकेज 3,50,000 रुपए है। इस कोर्स के कंप्लीट होने पर आपके पास रिसर्च एसोसिएट्स, इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ऑपरेशंस हेड, R&D एग्जीक्यूटिव और रिसर्च साइंटिस्ट जैसे कई जॉब पोजीशंस में से चूज करने का चांस होगा। और अगर आप एक ब्रिलियंट और स्किल्ड कैंडिडेट के रूप में तैयार होंगे तो आपको हायर करने में DRDO, इसरो, टाटा, इंडिगो और जेट एयरवेज पीछे नहीं रहने वाली। इसलिए कोर्स कंप्लीशन पर स्किल्ड बनकर के ही निकलिएगा ताकि आपके हाथ में केवल डिग्री ना हो बल्कि स्किल्स और हाई पोजीशन पर पहुंच पाने का कॉन्फिडेंस भी हो। लेकिन अगर आप फर्दर स्टडी में इंटरेस्टेड हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेक्चरर के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD कर सकते हैं। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए जा सकते हैं जिन्हें ऑनलाइन भी किया जा सकता है, यानी कोर्सेरा और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो के जरिए आप जान गए होंगे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या है और इसमें आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कैसी अपॉर्चुनिटीज और स्कोप का फायदा आप उठा सकते हैं। इसलिए अपने लिए राइट करियर सिलेक्ट करते समय इस वीडियो की हेल्प जरूर से लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर से बताइएगा कि क्विक सपोर्ट चैनल की मेहनत आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ऐसी जानकारियां हमेशा आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।